वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी टी में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट का मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पेपर नंबर 6 का सेक्शन बी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को जहां जरूरत लगे वहां पोज कीजिएगा, सभी सवाल फिर से कीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। पहला सवाल है हमारा, समांतर श्रेणी दी, इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए a बराबर 2, डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 कितना होगा 5। 15वां पद निकाला है n बराबर 15। तो दोस्तों जब भी हमको बोला या 15वां पद 20वां पद तो an वाला फॉर्मूला आता है, बरोबर। तो एक ही जगह पर आप लिखोगे 2 n 15 माइनस 1 डिफरेंस 5। 15 में से गया 14, 14 पंचे 70, 70 और 2 72। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है उसके अथवा वाला। ये समांतर श्रेणी दी है थी 1 माइनस 1 माइनस 3, इसका 10वां पद हमको निकालना है। तो देखिए a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1 यानी 1 माइनस 3 यानी कितना मिला -2। 10वां पद निकालना है n बराबर 10। 10वां पद निकालना है तो an वाला सूत्र आएगा, ये हमारा सूत्र है। a की जगह 3, n की जगह 10 माइनस 1 डिफरेंस -2। तो देखिए 10 में से गया 9, 9 दूनी 18, 18 में से तो 3 माइनस 18 यानी क्या आया -15। ये हमारा आंसर। देखिए आंसर आया उसको इस तरह से बॉक्स में लिख के इस तरह से आंसर लिख देने का, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स में आपको फुल मार्क्स लाने ही चाहिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का पाया ने आधार अर्धगोलाकार आकार में है, तो उसकी कुल सपाटी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इसको रचना को समझिए। ये हमारा शंकु है, इसका जो आधार है इस तरह से अर्धगोलाकार है, बराबर। और क्या दिया है, इसकी हाइट दी है 12 और रेडियस दी है 5। तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो हमको एल चाहिए, तो उसका सूत्र है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की जगह 12, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169 यानी एल बराबर 13, बराबर। अब हमको कुल सतह का क्षेत्रफल निकाला था। कुल सतह यानी शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर, क्षेत्रफल चाहिए तो अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो देखिए पाई 3.14, रेडियस है 5, एल आपका 13 आया, 2r यानी 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 13 10 23 गुणा करने पे ये आएगा। ये हमारा आंसर। दो वृत्तों के व्यास का गुणोत्तर, गुणोत्तर यानी कि अनुपात 8/14 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात होगा 4/7। देखिए 8/14 तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 यानी पहले वृत्त की जो त्रिज्या r1 बराबर 4, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर r2 बराबर 7। क्षेत्रफल का अनुपात लेना है तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, r1 यानी 4 का वर्ग 16, r2 यानी 7 का वर्ग 49, 16/49 ये हमारा आंसर। अगला है किसी पासे को एक बार उछाया जाए तो उस पर अविभाज्य अंक मिले, उसकी संभावना ज्ञात करो। तो देखिए अविभाज्य अंक की संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका मतलब आप समझिए, जिस संख्या के मात्र 2 ही अवयव हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 3 के अवयव है 1 और 3, तो ये हुआ प्राइम नंबर। 5 इसके अवयव है 1 और 5, तो ये भी हुआ प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर है यानी अविभाज्य संख्या 2, 3 और 5। ये एक जो है ये विशिष्ट संख्या है, इसे ना तो विभाज्य मानते हैं ना ही अविभाज्य। इसको याद रखना दोस्तों। आपको हर छोटी चीज में बताते चलूंगा। आप चैनल देख रहे हैं तो, और अगर पूरे ढंग से देख रहे हैं शिद्दत से, तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स की मैं गारंटी आपको देता हूं। तो अविभाज्य अंक संख्या मिले उसको घटना ये लिया, तो P ऑफ A इक्वल टू m/n। n है आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ओके।
तीन विद्यार्थियों के समूह में दो विद्यार्थियों की जन्मदिन समान ना हो, उसकी संभावना है 0.992। तो दोनों विद्यार्थियों की जन्मदिन समान हो, उसकी संभावना ज्ञात करो। समान हो वो घटना है P ऑफ A बराबर 0.992। तो ना हो उसको बोलते पूरक घटना, यानी P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A, यानी 1 माइनस 0.992 कितना आएगा 0.008। ये हमारा आंसर। ओके, अगला 20वां सवाल है, 29वां सॉरी। 7y स्क्वायर माइनस 11y अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यों का योग तथा सगुणक के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। इसके अपॉन में 1 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 या 21 माइनस 11y माइनस 2। अब देखिए a बराबर 21, b माइनस 11, c बराबर माइनस 2। इसके गुणनखंड करेंगे, 21 दूनी 42, प्रथम पद का सगुणक और अंतिम पद के सगुणक का गुणा। अब 42 का गुणनखंड करके आपको 11 लाना है, तो 14 तिया 42, 14 में से 3 घटाया 11। अंतिम पद आपका माइनस है, इसलिए ये जो संख्या है घटा करके ला रहे हैं, इसलिए 14 माइनस होगा और 3 प्लस होगा। फिर आगे देखिए 7y कॉमन लीजिए, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, यहाँ 1 कॉमन रहेगा, 7 तिया 21, 3y माइनस 2, यानी आपके गुणनखंड हो जाएगा 3y माइनस 2, 7y प्लस 1। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7। ये है हमारे समीकरण के शून्य। अब हम उनकी धारणा की योग्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी -1 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, 7 दूनी 14 और नीचे 7 तिया 21। शॉर्ट मेथड आपको बता दूं, देखिए दोस्तों कैसे लेंगे, इधर कर दिए 3 एकम 3, 7 दूनी 14 और नीचे दोनों का गुणा लिख दीजिए, 7 तिया 21, तो क्या आएगा 11/21। और आपका सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो बी है आपका -11 बटे में यानी 21, माइनस माइनस प्लस 11/21, ये समान आने ही चाहिए। शून्यों का गुणनफल यानी -1 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 3, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा, 2 एकम 2, 7 तिया 21, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी आपका -2/21 बराबर। अगला देखिए, यदि बहुपदी p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात बहुपदी ज्ञात करो जिसके शून्य 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा हो। जिसके हम सामान्य गुणनखंड करेंगे, 30 का गुणनखंड करके आपको 1 लाना है, 6 पंचे 30, 6 में से 5 घटाए 1, क्यों घटा के ला रहे, क्योंकि अंतिम पद माइनस है, तो जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस आएगा, तो 5 हो जाएगा आपका प्लस। x कॉमन ले लिया, x माइनस से 5 कॉमन लूंगा, 5 6 30, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। इसको हमने ले लिया अल्फा, इसको ले लिया बीटा, तो हमको दिया 2 माइनस अल्फा यानी 2 माइनस 6 यानी -4, 2 माइनस बीटा यानी 2 माइनस माइनस प्लस 5 यानी 7। अब ये ऐसा समीकरण बनाना है जिसके बहुपदी बनानी है जिसके शून्य -4 और +7 हो, तो शून्य -4 और 7 हो तो बहुपदी होगी x प्लस 4 x माइनस 7, गुणा कर दो इनका, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 चौक 28, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये होगी अपनी मांगी हुई बहुपदी। ओके, ये रह गया था उस स्टेप मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए इसकी बहुपदी, ये जो दिया है समीकरण, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो tan 60 यानी √3 उसका स्क्वायर, cos 45 1 अपॉन √2, sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, याद रखना। sec 30 2 अपॉन √3, cos 90 की वैल्यू होती है 0 बराबर। तो देखिए 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करने पे आएगा 1 अपॉन 2, 2 अपॉन √3 का स्क्वायर करने पे आएगा 4 अपॉन 3, 2 2 जा 4, 3 से 3 गया, ये 3, 2 एकम 2 और ये बचा 4, ये तो शून्य है, तो कितना आया 9, ये हमारा आंसर। इसके अथवा में है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, तो 3 tan स्क्वायर थीटा -1 की कीमत ज्ञात करो, तो कॉस 60 बराबर होता है 1 अपॉन 2,
यानी साइन थीटा बराबर 1/2। तब हम ये देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री, यानी थीटा हुआ आपका 30। अब हमको निकालना है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू, तो जो थीटा उसकी जगह पे आप लिखोगे 30। tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करने पाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसल, यहाँ 1 1 यानी कि 0। ओके, पी केंद्र वाले तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर के बिंदु ए में से एक स्पर्शक वृत्त को बी बिंदु में स्पर्श करता है, बी 15, तो पी ए ज्ञात करो। ये पी केंद्र वाला वृत्त है, बाहर का बिंदु ए है, ए में से खींचा गया स्पर्शक बी में स्पर्श करता है, और ये ए बी बराबर 15 है, ये 8 है, तो पी ए निकालना है हमको। तो देखिए हमेशा 90 डिग्री होता है, तो उसके सामने की भुजा ए पी बराबर हुई कर्ण, पाइथागोरस का सूत्र लेगा ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो पी बी यानी 8 का वर्ग, ए बी 15 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 15 का 225, 289, ए पी बराबर 17, ये हमारा आंसर। अगला है 15 मीटर ऊंचाई वाला एक टावर के तल से 15 मीटर दूर आए हुए जमीन पर के एक बिंदु से टावर के शिखर का अवक्षेप। देखो ये 15 मीटर ऊंचा हमारा टावर है, और इसके तल से ये 15 मीटर दूर स्थित है बिंदु सी, ये इससे इसका डिस्टेंस है 15। ये हमको ये एंगल निकालना है, ये थीटा। देखिए ये थीटा के लिए है सामने की भुजा, और ये है पास की भुजा। सामने की भुजा और पास की भुजा का फॉर्मूला आता है tan में, tan थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे में पास की भुजा, बराबर। तो tan c इक्वल टू सामने की भुजा ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना है 15, बी सी 15, 15 15 ए, थीटा बराबर हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री। A21 और B -2 -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड का 1:1 अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु के याम ज्ञात करो। तो बिंदु P ए बी का 1:1 में विभाजन करता है, इसको बात को समझिए, यानी दोनों ये जो हिस्से हैं बराबर है, यानी P क्या हुआ, P ए बी का मध्य बिंदु हुआ, बराबर। ये समान अनुपात में विभाजन कर रहा है, यानी पी ए बी का मध्य बिंदु हुआ है, यानी कि हमको ए बी के मध्य बिंदु के याम निकालने हैं। सिंपल लॉजिक। तो मध्य बिंदु के याम का सूत्र लगाएंगे हम दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 माइनस x1 प्लस x, देखो मध्य बिंदु के याम का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी क्या आया 0 0। इसी माहिती के लिए L बराबर 32, H बराबर 9, F1 53, F0 43, F2 27, तो बहुलक ज्ञात करो। इसमें बहुलक का हम सूत्र लाएंगे। इस सूत्र पहले आप 2-3 बार लिख लीजिए, सब वैल्यू रखी, L की जगह 32, F1 माइनस F0 53 माइनस 32, 2F1, F1 आपका 53 है, तो 2F1 यानी 2 इंटू 53 यानी क्या हुआ 106, 43 और 27 ये हुआ 70, इसमें घटाएंगे 36, तो देखिए 9 चौक 36, तो 32 प्लस 10 बटे 4, 4 से 10 में भाग दोगे तो आएगा 2.5, 2.5, तो 32 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 34.5, ये हमारा आंसर। ओके, तो दोस्तों यहाँ ये हमारा सेक्शन पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस डे।